सोचो जरा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है, तो शायद तुम कहो मेरा परिवार, मेरे सपने, मेरी सेहत या फिर मेरा करियर। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इन सब चीजों को जानते हुए भी अपना समय और ऊर्जा ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो असल में किसी काम की नहीं होती। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं। नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया, जिनमें से ज्यादातर का हमारी असली जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं होता। फिर दिन भर हम छोटे छोटे कामों, दूसरों की उम्मीदों और बेवजह की चिंताओं में फंसे रहते हैं। और जब रात को थककर सोते हैं तो अंदर से एक खालीपन महसूस होता है, जैसे दिन भर कुछ किया लेकिन असल में कुछ भी मायने रखने वाला नहीं किया। यही है हमारी सबसे बड़ी त्रासदी। हमें मालूम है कि जिंदगी सीमित है, समय सीमित है, लेकिन फिर भी हम उसे वहां खर्च कर रहे हैं जहां उसका कोई असली मूल्य नहीं है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, ध्यान दो सिर्फ उस पर जो सच में मायने रखता है। ये किताब हमें एक आईना दिखाती है। हम खुद से पूछें, मैं अपना जीवन किस पर खर्च कर रहा हूँ? क्या मैं उन रिश्तों को संजो रहा हूँ जो मेरे दिल को सुकून देते हैं, या मैं उन लोगों के पीछे भाग रहा हूँ जो मुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगे? क्या मैं अपने सपनों पर काम कर रहा हूँ, या मैं दूसरों की राह पर चलकर खुद को खो रहा हूँ? लेखक कहते हैं, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी असली पूंजी है। पैसे खो सकते हैं, सामान खो सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान बिखर गया तो जिंदगी की दिशा ही खत्म हो जाती है। और यही वजह है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है फोकस बनाए रखना। जरा सोचो, हम सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, न एक सेकंड ज्यादा, न एक कम। लेकिन फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है इस बात पर कि हम इन 24 घंटों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। कोई इन्हीं घंटों में अपने सपनों को सच कर लेता है, तो कोई इन्हें गंवाकर पछतावे की कहानी बना देता है। इस किताब का इंट्रोडक्शन हमें एक गहरी सीख देता है, तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में असली प्राथमिकताएं क्या हैं। क्योंकि अगर तुम खुद नहीं तय करोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए तय कर देगी। और जब दुनिया तय करती है तो तुम्हारी पहचान खो जाती है। सोचो जरा, बचपन में हम कितने साफ थे। हमें पता था कि हमें क्या अच्छा लगता है, किससे खुशी मिलती है, क्या सपना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, समाज की अपेक्षाएं, दूसरों की राय और फालतू का शोर हमारे असली सपनों को दबाने लगा। अब हालत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन जिंदगी का मकसद कहीं पीछे छूट गया है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि सही मायने में महत्वपूर्ण चीजों पर जीने के लिए है। क्योंकि जब इंसान उन चीजों पर ध्यान देता है जो असल में मायने रखती हैं, जैसे अपने रिश्ते, अपने सपने, अपनी सेहत, अपनी आत्मा की शांति, तो तभी वो जिंदगी को सच में जी पाता है। लेकिन जब वो फंस जाता है उन चीजों में जो सिर्फ सतही हैं, जैसे दिखावा, तुलना, दूसरों की नजर में अच्छा दिखना, तो वो दिन प्रतिदिन अपने असली अस्तित्व से दूर चला जाता है। ये किताब हमें शुरुआत में ही झकझोर देती है। ये पूछती है, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या तुम वही करोगे जो आज कर रहे हो? क्या तुम वही लोगों के पीछे भागोगे? क्या तुम वही बेवजह की लड़ाइयां लड़ोगे? या फिर तुम सब छोड़कर सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दोगे जो सच में मायने रखती हैं? सोचो, अगर इस सवाल का जवाब बदल जाता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मौजूदा जिंदगी गलत दिशा में जा रही है। और अब वक्त आ गया है कि तुम उसे मोड़ो, उसे उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हारे दिल के करीब है। यह इंट्रोडक्शन हमें बताता है कि फोकस कोई साधारण शब्द नहीं है। ये हमारी खुशियों की चाबी है। ये हमारी सफलता का असली राज है। और ये हमारी पहचान की नींव है। लेखक कहते हैं, तुम्हें ये समझना होगा कि सब कुछ करना जरूरी नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि तुम्हें सिर्फ वही करना है जो सच में तुम्हारे जीवन में अहमियत रखता है। बाकी सबको छोड़ देना है, क्योंकि हर चीज के पीछे भागना असल में खुद को खो देना है। इस किताब की शुरुआत हमें यही समझाती है, तुम्हें अपनी जिंदगी को साफ करना होगा। उसमें से शोर हटाना होगा, उसमें से बेवजह की उलझनें हटानी होंगी, उसमें से वो सब निकालना होगा जो तुम्हारे दिल के मकसद से मेल नहीं खाता। तभी तुम उस चीज पर ध्यान दे पाओगे जो मायने रखती है। और याद रखो, जब इंसान उन चीजों पर ध्यान देता है जो सच में मायने रखती हैं, तभी उसकी जिंदगी में गहराई आती है। तभी उसके रिश्ते सच्चे बनते हैं। तभी उसका काम मायने रखने लगता है। और तभी वो अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करता है, वो शांति जो कहीं बाहर नहीं मिलती। तो इस किताब का इंट्रो तुम्हें एक सवाल के साथ छोड़ता है, आज से, अभी से तुम किस पर ध्यान दोगे?
उस पर जो तुम्हें भीतर से खाली करता है या उस पर जो तुम्हें सच में भर देता है? सोचो जरा, हमारी जिंदगी हर दिन कितनी तेजी से निकल रही है। सुबह उठते ही मोबाइल की घंटी, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया का शोर, ये सब हमें हर तरफ से घेर लेते हैं। और इसी भागदौड़ में सबसे बड़ा सवाल गुम हो जाता है, क्या हम सच में वही कर रहे हैं जो मायने रखता है? हम रोज मेहनत करते हैं, भागते दौड़ते हैं, दूसरों को खुश करने में अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। लेकिन दिन के आखिर में जब हम थककर बिस्तर पर लेटते हैं तो एक सवाल हमें चुभता है, क्या मैंने आज वो किया जो सच में मेरे लिए जरूरी था? यही सवाल इस किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की जड़ है। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत फोकस है, और सबसे बड़ी गलती है उस फोकस को गैरजरूरी चीजों में बर्बाद करना। लेखक कहते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है, हमारे पास सीमित समय है, सीमित एनर्जी है, और अगर हमने इसे हर किसी को खुश करने में या छोटी छोटी बातों में उलझकर बर्बाद कर दिया तो आखिर में हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सोचो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और अपनी जिंदगी पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें याद क्या रहेगा? ये कि किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा कहा था, ये कि तुम्हें इंस्टाग्राम पर कितने लाइक्स मिले, या फिर ये कि तुमने अपना सपना पूरा किया, अपने परिवार को समय दिया, अपने असली मकसद को जिया। किताब हमें बताती है कि हमें हर दिन खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? दूसरा, कौन सा काम मुझे आगे ले जाएगा? तीसरा, किस चीज को टालना या छोड़ना ही मेरे लिए बेहतर होगा? ये 3 सवाल तुम्हें अपने जीवन का नक्शा साफ दिखा देंगे। लेकिन असली मुश्किल यहाँ आती है ना कहना। हम में से ज्यादातर लोग हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। दोस्त बुलाएं, ऑफिस में कोई कहे, रिश्तेदार कहें, हम हर काम के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर अपने सपनों के लिए समय ही नहीं बचता। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं, हर हाँ के पीछे एक ना छुपा होता है। अगर तुम किसी फालतू काम के लिए हाँ कहते हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने असली मकसद के लिए ना कह रहे हो। जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी एक गिलास पानी जैसी है। अगर तुम हर किसी को उसमें से थोड़ा थोड़ा बांटते रहोगे तो आखिर में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, और जब तुम्हें खुद प्यास लगेगी तो तुम खाली रह जाओगे। इसलिए अपने पानी को उन कामों और लोगों के लिए बचाओ जो सच में मायने रखते हैं। किताब एक और अहम बात पर जोर देती है, डिस्ट्रैक्शन से बचो। आज सबसे बड़ा दुश्मन यही है। फोन की नोटिफिकेशन, टीवी, सोशल मीडिया, गॉसिप, दूसरों की राय, ये सब मिलकर हमारा फोकस चुरा लेते हैं। और जब फोकस चला जाता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी मर जाती है। लेकिन जब इंसान अपने ध्यान को सिर्फ एक काम पर लगाता है तब उसका असली जादू बाहर आता है। यही कारण है कि बड़े बड़े सफल लोग मल्टीटास्किंग से दूर रहते हैं। वे एक समय में सिर्फ वही करते हैं जो सच में जरूरी है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो। किसी ने क्या कहा, किसने तुम्हें नजरअंदाज किया, किसने तुम्हें समझा या नहीं समझा, इन सब का तुम्हारे असली मकसद से कोई लेना देना नहीं है। 5 साल बाद इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखेगा, लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारा करियर, तुम्हारे अपने लोग, ये हमेशा मायने रखेंगे। एक कहानी याद आती है, एक बूढ़ा आदमी अपने आखिरी दिनों में बोला, काश मैंने दूसरों की चिंता कम की होती और अपने दिल की ज्यादा सुनी होती। यही पछतावा हम सबके जीवन में न आए, इसके लिए जरूरी है कि हम आज से ही अपनी प्राथमिकताएं साफ करें। किताब कहती है कि सिंपल लाइफ अपनाओ। जितनी चीजें ज्यादा उतना दिमाग उलझा रहेगा, लेकिन जब तुम अपने जीवन को सिंपल बना लोगे, कम काम, कम रिश्ते, कम फालतू जिम्मेदारियां, तब तुम्हें अपनी असली राह साफ दिखेगी। और सबसे गहरी सीख इस किताब की है, अपने क्यों को याद रखो। हर काम के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? अगर मकसद साफ है तो रास्ते की हर मुश्किल आसान लगेगी, लेकिन अगर मकसद ही धुंधला है तो तुम बार बार भटकते रहोगे। तो दोस्तों, ये किताब हमें एक ही बात समझाती है, जिंदगी को मत बर्बाद करो। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान को सिर्फ उसी में लगाओ जो सच में मायने रखता है। वही रिश्ते, वही सपने, वही काम जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, जो तुम्हें आगे ले जाए और जो तुम्हारी असली पहचान बनाए। जरा रुककर सोचो, अगर तुम आज से हर दिन सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जो सच में मायने रखती हैं, तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने इस किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के पन्नों से होकर गुजार किया, और हर पन्ना हमें यही समझाता रहा, जिंदगी लंबी नहीं है, समय अनंत नहीं है, और ध्यान बेशुमार नहीं है। हमारे पास जो कुछ है वो सीमित है, और इसी सीमित चीज को हमें वहां खर्च करना है जहां उसका असली मतलब है।
जरा ठहरकर सोचो, कितनी बार तुमने किसी छोटी बात पर गुस्सा किया होगा, किसी की कही हुई एक लाइन को दिल पर ले लिया होगा, किसी की नजरअंदाजी ने तुम्हें चोट पहुंचाई होगी। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है, क्या ये सच में इतना बड़ा था कि इसके लिए अपना कीमती वक्त और शांति खो दी जाए? शायद नहीं। इसीलिए किताब हमें याद दिलाती है, छोटी चीजों में उलझना छोड़ो। तुम यहाँ बड़ी जिंदगी जीने आए हो। तुम यहाँ अपने असली सपनों को पूरा करने आए हो। तुम यहाँ अपने रिश्तों को प्यार और सच्चाई से जीने आए हो। आखिरकार किसी भी इंसान की जिंदगी का सार यही होता है कि उसने किस पर ध्यान दिया। जिसने दिखावे, तुलना और बेवजह की चिंताओं पर ध्यान दिया, वो खाली रह गया। लेकिन जिसने अपने सपनों, अपने परिवार, अपने असली मकसद और अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान दिया, उसकी जिंदगी भरपूर हो गई। सोचो, जब आखिरी वक्त आएगा तब हम में से कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैंने कितनी बार इंस्टाग्राम चेक किया था या मैंने कितनी बार दूसरों को खुश किया। हम सिर्फ यही सोचेंगे, क्या मैंने अपनी जिंदगी उसी पर लगाई जो सच में मायने रखता था। किताब का अंतिम संदेश हमें गहराई से छूता है, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी नियति बनाता है। जिस चीज पर तुम ध्यान दोगे वही तुम्हारा भविष्य बनाएगी। अगर तुम हर दिन छोटी छोटी बातों, गॉसिप, चिंता और तुलना पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही बिखरा और खोखला होगा। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने असली मकसद पर ध्यान दोगे, अपने रिश्तों को समय दोगे, अपनी सेहत और अपनी आत्मा का ख्याल रखोगे, तो तुम्हारा भविष्य उतना ही मजबूत, गहरा और संतुष्ट होगा। अब सवाल यह है, क्या तुम आज से अपना ध्यान बदलने को तैयार हो? लेखक हमें ये भी कहते हैं कि शुरुआत छोटी हो सकती है। तुम्हें जरूरी नहीं कि एकदम से सब कुछ बदलना है। बस रोजाना कुछ मिनट निकालकर खुद से पूछो, आज मेरी प्राथमिकता क्या है? आज मुझे किस पर ध्यान देना है और किसे अनदेखा करना है? धीरे धीरे यही छोटे छोटे कदम तुम्हें एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएंगे। यह आउट्रो हमें एक भावुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। वो कहता है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ध्यान का प्रतिबिंब है, इसलिए चुनो समझदारी से, क्योंकि जो तुम चुनते हो वही तुम बन जाते हो। तो दोस्तों, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वही पुराना है जहां तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहो, डिस्ट्रैक्शन में खोए रहो और दिन के अंत में खालीपन महसूस करो। दूसरा रास्ता वो है जहां तुम सिर्फ उस पर ध्यान दो जो सच में मायने रखता है, अपने सपनों पर, अपने परिवार पर, अपनी आत्मा पर। और दिन के अंत में जब सोने जाओ तो दिल में सुकून हो कि हाँ, आज मैंने वही किया जो मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी था। अब ये तुम्हारे ऊपर है, कौन सा रास्ता चुनोगे। इस किताब का आखिरी संदेश बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। बाकी सब शोर है, और जब तक तुम उस शोर से बाहर नहीं निकलोगे तुम अपनी असली धुन नहीं सुन पाओगे। तो चलो, आज से, अभी से एक वादा खुद से करो, अब मैं अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान सिर्फ उसी पर लगाऊंगा जो सच में मायने रखता है, और बाकी सबको छोड़ दूंगा। यही है इस किताब का सार, यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, और यही है वो कुंजी जो तुम्हें एक भटकी हुई जिंदगी से निकालकर एक अर्थपूर्ण, गहरी और संतुष्ट जिंदगी तक ले जाएगी। धीमी आवाज, भावनाओं के साथ। तो दोस्तों, अगर यह सफर तुम्हें छू गया है, अगर तुम भी मानते हो कि अब वक्त आ गया है सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देने का जो मायने रखती हैं, तो आज से अपने हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करना मत भूलना, आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। और जब तुम्हें जवाब मिल जाए तो पूरी शिद्दत से, पूरे फोकस से उसी काम में लग जाना। यही तुम्हें वो जिंदगी देगा जिसका सपना तुमने